आत्मा में न मानने वाले अक्सर ये तर्क देते हैं कि किधर है आत्मा, दिखाओ, साबित करो। तो आज मैं साबित करूंगा कि आत्मा सच में होती है, और वो भी बिना कोई सुपरनैचुरल बात करे, साइंटिफिक और 100% तार्किक तरीके से। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आत्मा को देखने के लिए आपको पहले जीवन चक्र किस तरह चलता है वो समझना पड़ेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में ज्यादातर चीजें गोल गोल घूम रही है, जैसे कि गैलेक्सीज के सारे तारे उसके केंद्र के आसपास गोल गोल घूमते हैं। प्लैनेट्स सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है और पृथ्वी खुद भी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर जाओ तो भी कई तरह के चक्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि पानी का चक्र, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र इत्यादि। इतना ही नहीं, एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहे होते हैं। और अब तो वैज्ञानिक ये भी चर्चा कर रहे हैं कि शायद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह भी सर्कुलर स्ट्रिंग्स से बने हुए हैं। तो इस तरह दुनिया में ज्यादातर चीजें गोल गोल घूम रही है। जीवन का चक्र भी ऐसा ही एक गोल गोल घूमने वाला चक्र है। हालांकि जीवन चक्र थोड़ा पेचीदा है, इसे सीधा ही शायद तुम ना समझ पाओ। इसलिए हम सिंपल चक्रों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जीवन चक्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल चक्र वो है जिसमें हर रोटेशन में चक्कर लगाने वाली चीज का स्वरूप और उसके अंदर का सामान वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कि पृथ्वी का सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। इसमें हर रोटेशन के वक्त पृथ्वी का स्वरूप वैसा का वैसा ही रहता है और उसके अंदर का सामान, यानी कि वो जिस मटेरियल से बनी है, वो भी वही का वही रहता है। चक्रीय गति का यह सबसे सरल स्वरूप है। इसमें से निश्चित स्वरूप को निकाल दो तो चक्र थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जैसे कि पानी का चक्र। इसमें पानी यानी कि सामान तो वही होता है, लेकिन वो अपना रूप बदलता रहता है। वो कभी बादल होता है, कभी बारिश, तो कभी नदी या सागर। इसके अलावा हर बार बादल, बारिश वगैरह का रूप रंग भी अलग अलग होता है। इस तरह पानी की चक्र गति थोड़ी पेचीदा है। अब आते हैं जीवन चक्र पर, जो सबसे ज्यादा पेचीदा है। इसमें हर बार स्वरूप तो अलग अलग होता ही है, लेकिन साथ में चक्र के हर फेरे के दौरान सामान भी अलग अलग होता है। इसको आसानी से समझने के लिए एक ऐसे पौधे की कल्पना करो जो अपने पूरे जीवन के दौरान कोई भी बीज उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जीवन की आखिरी क्षणों में वो सिर्फ एक बीज उत्पन्न करके तुरंत ही मर जाता है। यह बीज अंकुरित होकर फिर से पौधा बन जाता है। फिर वो पौधा भी अंत समय एक बीज छोड़ जाता है। इस तरह बीज से पौधा और पौधे से बीज बनने का चक्र चलता रहता है। इसमें हर बार बीज नए सिरे से पोषण पाकर बड़ा होता है। इसलिए हर साइकिल के दौरान पौधे के अंदर का मटेरियल अलग अलग होता है और हर बार उसका आकार तो अलग अलग होता ही है। यहां ध्यान में लेने वाली खास बात यह है कि पौधा भले ही हर बार अलग अलग हो, लेकिन उन हर पौधों के पीछे जीवन का एक ही चक्र चल रहा है। और हर बार नया उगने वाला पौधा इस चक्र का सिर्फ एक रोटेशन भर होता है। मतलब कि हर एक पौधे का अपना अपना जीवन अलग होता है, लेकिन ये सभी जीवन एक ही चक्र के अलग अलग रोटेशन होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्ववयमतः परम। मतलब कि न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा है कि आगे हम सब नहीं होंगे। इस बात को हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक पौधे को ही देखते हैं। कोई एक पौधा तो पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, इसलिए यह श्लोक गलत लगता है। लेकिन कृष्ण यहां एक जीवन की बात नहीं कर रहे, वे पूरे जीवन चक्र की बात कर रहे हैं। और जीवन चक्र तो पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण यह भी बताते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो अब आप ये भी समझ सकते हो, जब एक पौधा बूढ़ा होकर मर जाता है
तब एक शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उसका बीज अलग से पोषण पाकर बड़ा होता है और बिल्कुल ही नया शरीर बनता है। तो इस तरह जीवन चक्र के दौरान पुराने शरीर छूटते रहते हैं और नए शरीर धारण होते रहते हैं। अब आते हैं हमारे मूल मुद्दे पर, आत्मा को साबित करना। आत्मा को आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका है उसे घटना के रूप में देखना। घटनाएं और वस्तुएं अलग अलग होती है। वस्तुओं को आप स्पर्श कर सकते हो, जैसे कि छुरी, लेकिन घटनाओं को आप स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कि छुरी के द्वारा हाथ कट जाने की घटना। यहां पर आप हाथ कट जाने की घटना को स्पर्श नहीं करते, आपका स्पर्श तो छुरी से ही होता है और उससे हाथ कटने की घटना होती है। आत्मा भी इसी तरह वस्तु नहीं बल्कि घटना है जो जीवन चक्र के दौरान घटित होती है। पौधे के जीवन चक्र में उसका शरीर जो है वो एक वस्तु है, उसको आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन जीवन चक्र चलने की घटना को आप स्पर्श नहीं कर सकते। ये चक्र ही आत्मा है। मतलब कि एक के बाद एक पौधे बनने की जो घटना है वही आत्मा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पौधे की आत्मा उसके जन्म के पहले भी थी और उसके मरने के बाद भी रहेगी, क्योंकि जीवन चक्र ही आत्मा है। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो आप आत्मा को दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस वाक्य के 3 हिस्से हैं, आत्मा, पुराने शरीर को त्यागना और दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करना। तो आत्मा को देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि जीवन चक्र के दौरान एग्जैक्टली कौन सी चीज पुराने शरीरों को त्यागती है और नए शरीरों को प्राप्त करती है। देखिए इस पौधे के जीवन चक्र को। यहां कौन सी चीज पुराने शरीर को त्याग रही है? जी हां, बीज। बीज के अंदर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस चीज की मदद से बीज फिर से नया शरीर बनता है वो है डीएनए। डीएनए में वो सब इंफॉर्मेशन होती है जिससे एक बीज फिर से दूसरा पौधा बना लेता है। तो इस तरह डीएनए पुराने शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मतलब कि डीएनए ही आत्मा है और डीएनए विज्ञान के द्वारा साबित हो चुका है, इसलिए आत्मा भी साबित हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हो तो आपको धर्म और विज्ञान कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। जब भी इंसान किसी चीज या घटना को समझने की कोशिश करता है तब मौजूदा जानकारी और तर्क के आधार पर वो कुछ वास्तविक समझ पैदा करता है, और जहां पर उसकी समझ रुक जाती है उसके आगे वो कल्पना करता है। वो कुछ अनुमान लगाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। इस हाइपोथेसिस या अनुमान में कुछ सच्चाई भी होती है और कुछ गलत भी हो सकता है। फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे उन कल्पनाओं में और क्लैरिटी आती है और वास्तविक समझ पैदा हो जाती है। तब कल्पनाएं थोड़ी और आगे चली जाती है। लेकिन नए दौर में भी पुरानी कल्पनाएं पुरानी किताबों या कहानियों के रूप में टिकी रहती है। कुछ लोगों को नई बातें समझ में आ जाती है तो कुछ लोगों को नहीं आती। कृष्ण ने अपने समय में देख लिया था कि हर पौधे का शरीर भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनके पीछे जीवन का एक ही चक्र चलता है, और उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि शरीर भले ही बदलता रहे लेकिन कुछ तो है जो टिका रहता है। उस चीज को उन्होंने आत्मा नाम दिया। इन शॉर्ट, आत्मा कृष्ण का एक हाइपोथेसिस था। इस हाइपोथेसिस में भी कुछ अनुमान सही थे और कुछ गलत। जैसे कि पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को पाने वाली बात उनकी सही थी, क्योंकि जीवन चक्र या डीएनए पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करता रहता है। लेकिन गीता के दूसरे अध्याय के ही 20वें श्लोक में कृष्ण ये भी बताते हैं कि आत्मा जन्मती नहीं और मरती भी नहीं। लेकिन उनका यह अनुमान गलत था, क्योंकि अगर कोई पौधा बीज उत्पन्न करने के पहले ही मर जाए तो उसका डीएनए नष्ट हो जाता है और उसका जीवन चक्र भी खत्म हो जाता है।
मतलब कि आत्मा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आत्मा नहीं मरता, ये वाला उनका अनुमान गलत था। तो अगर कृष्ण गलत थे तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कृष्ण अपने समय में जो भी जानकारी उपलब्ध थी, उनके आधार पर वे ज्ञान के उस शिखर तक पहुंच गए थे जहां उस वक्त का इंसान पहुंच सकता था। बिना कोई माइक्रोस्कोप या बिना कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने सिर्फ प्रकृति को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि जीवन के कई सारे आवर्तनों के बीच भी कोई चीज ऐसी है जो वैसी की वैसी टिकी रहती है। इस उपलब्धि के लिए हम जरूर उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास इतनी जानकारी उपलब्ध है कि ज्ञान के उस शिखर की ऊंचाई ही बढ़ गई है। इसलिए सिर्फ गीता के सहारे ज्ञान के इस शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ गीता को पकड़े रहोगे तो कुछ अंतर तक ही जा पाओगे, और आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ जानना समझना पड़ेगा। आज कृष्ण यहां होते तो आपको गीता पढ़ते देख वे शायद खुश तो होते, पर साथ ही साथ उनको इस बात का दुख भी होता कि आप सिर्फ गीता पर रुक गए, कि जिस तरह वे अपने समय के शिखर तक पहुंचे थे वैसे तुम आज के शिखर तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। आपके इस आलस्य को देखकर वे जरूर दुखी होते। तो कृष्ण का सच में सम्मान करना चाहते हो तो गीता से आगे बढ़कर आज के समय के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करो। मैंने अपनी इस पूरी यात्रा में जो कुछ भी जाना समझा है वो सब इकट्ठा करके एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा है कि उस वीडियो से आपको अपनी यात्रा में कुछ मदद मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।